बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल ही सिंपल सवाल है और ये मैंने सवाल पिछले एक साल में एग्जामिनर को एक से ज़्यादा दफ़ा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को देते हुए देखा है। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर आए। तो वो सवाल कौन सा है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एसेट इन द IASB conceptual framework for financial reporting, which two of the following transaction would result in an asset being recognized in Martin's accounts? कहता है बताओ वो कौन सी दो ट्रांजैक्शन है जो आप मार्टिन अपना एसेट रिकॉर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू IASB conceptual framework. Number one, Martin's father has given him a $5,000 cash contribution to his business with no obligation for Martin to repay in the future. Martin has ordered some items of inventory which will not be delivered until next month. Martin has purchased an item of machinery which has been delivered and he agrees to pay for it in 3 months time. Martin has promised to pay 50 to D for delivering goods to customers. तुम्हारे पास चार ऑप्शन थी, हमने एसेट बताना था। तो कहता है मार्टिन हैज प्रॉमिस टू पे, तो दिस इज योर लाइबिलिटी, अगर आपने पे करना है। और अच्छा, फॉर डिलीवरिंग गुड्स, जो अभी डिलीवर ही नहीं की तो ये आपकी ऑब्लिगेशन भी नहीं है, क्योंकि ऑब्लिगेशन के लिए क्या है, अगर वो डिलीवर कर चुका होता और आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी होती तो वो लाइबिलिटी होती। क्योंकि लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। वो अमल हो चुका है, पास्ट पेमेंट हो चुका है और जिसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो ये तो नहीं हो सकता। सी देखते हैं, कहता है मार्टिन हैज परचेज एन आइटम ऑफ मशीनरी व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड एंड ही एग्रीज टू पे इन दी 3 months टाइम। तो कहता है आपने चीज़ें ख़रीद ली हैं, मशीन ख़रीद ली है, डिलीवर हो गई है, आपने पैसे नहीं दिए, तो वो मशीन स्टिल आपका एसेट तो है। तो इसका मतलब ये बात भी, सी पॉइंट इज आल्सो करेक्ट। बी देखें, मार्टिन हैज ऑर्डर सम आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच नॉट बी डिलीवर अंटिल नेक्स्ट मंथ। आपने ऑर्डर किया हुआ नेक्स्ट मंथ मिलेगी, इन्वेंट्री नेक्स्ट मंथ मिलेगी, तो ये अभी आपके लिए एसेट नहीं हो सकता। फिर क्या कहता है, मार्टिन फादर has given him a 5,000 cash contribution to his business with no obligation to repay. तो जो अगर आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, उसने बिजनेस को पैसे दिए हैं, उसकी तरफ से हम इसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही समझेंगे और ये भी $5,000 हमारा एसेट है। तो कौन सी दो डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू IASB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ठीक है, ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह नए सवाल के साथ दोबारा मिलते हैं।